परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये तो ठीक है, कीर्तन कर ले, कथा सुन ले, पर आप ये बताइए अगर भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, भगवान का भजन करने के लिए बैठे हैं और मन नहीं लग रहा, तब क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बोले मन लगाने के लिए, परमात्मा के चरणों में मन लगे, इसके लिए 4 साधन हैं। 4 काम करने से परमात्मा के चरणों में मन लगने लग जाएगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। अधिक से अधिक देर तक एक आसन पर बैठने का अभ्यास करिए। कहीं 3 घंटे बैठने पड़ जाए तो 3 घंटे में 30 प्रकार के आसन बदलने की जरूरत न पड़े। जितना अधिक से अधिक हो सके एक आसन पर बैठने का अभ्यास करिए, इससे आपका आसन सिद्ध होता है। जितासनो। दूसरे नंबर पर जित श्वासो। प्राणायाम करिए और प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करिए, क्योंकि शास्त्रों में प्राणायाम को बहुत बड़ी ऊर्जा बताई गई है। प्राणायाम परम बलम। और उसके बाद बहुत देर तक श्वास को खींचिए, दोनों अनामिका और अंगूठे के सहयोग से नाक के दोनों छिद्रों को दबाकर बंद करिए और नासिका के बाएं छिद्र से निकाल दीजिए। इस प्रकार से आपकी श्वास आपके अनुकूल रहेगी। और जित संगो। तीसरे नंबर पर बताया संग को जीतिए। संग माने आपकी दोस्ती, आपके यार मित्र कैसे हो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको आपके कोई अनुकूल व्यक्ति नहीं मिलता तो किसी से दोस्ती मत करो। अरे भाई भगवान को ही अपना बना लो। भगवान हमसे हमारे हर नाते निभाते हैं। तो है मोह नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान तो आपका सचिव भी बन जाते हैं। अगर कोई ड्राइवर नहीं मिलता तो रथ भी हाँकने लग जाते हैं। अगर गुरु की आवश्यकता पड़ी तो युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के गीता का उपदेश कर देते हैं, गुरु भी बन जाते हैं। और सेवक नहीं मिला तो सेवक भी बन जाते हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादति सारथिम। जो आपको बनाना है, और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस दिन आपका भरोसा अपने इष्ट के चरणों पर हो जाएगा, जिस दिन आपका भरोसा अपने परमात्मा के चरणों में हो जाएगा, आपको दुनिया के नाते बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। संग को जीतिए। ऐसे लोगों की संगति करिए जो आपसे कहें कि चलो भाई श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है श्री मैरिज हॉल में, चलो कथा सुनने चलते हैं। और ऐसे मित्र मत बनाओ कि शाम को 7 बजे नहीं कि बोले भाई आज दिखाई नहीं पड़ रहे हो, कहाँ हो, जल्दी आओ। आप कितने भी ज्यादा बढ़िया काम में बिजी हो, लेकिन भैया का फोन 7 बजे आ ही जाएगा, कहाँ हो, चलो चलते हैं नहर पटरी की तरफ। ऐसे मित्र जीवन में बनाओगे तो केवल पतन का ही मार्ग ढूंढो, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। शास्त्र कहते हैं तजिए हरि विमुखन को संग। अगर कोई बुद्ध पुरुष मिले तो उसकी संगति करो, अगर कोई बुद्धिमान मिले, कोई सत्संगी मिले तो उसकी संगति करो, अन्यथा तो भैया अकेले रहो सबसे बढ़िया।
अगर आपको संग अच्छा नहीं मिल रहा तो संग के अभाव में कुसंग मत कर बैठना, असंग रहो, किसी के संग साथ में मत रहो। चौथी बात बताई, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ क्या है? जब जहां जैसे तैसे जिसका जैसा मिला उसी को लेकर भोजन ना करें। हर किसी के साथ, हर किसी परिस्थिति पर, हर जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी आंख ने आपसे कह दिया कि भाई कुछ बड़ा रंगीन देखने का मन कर रहा है, तो आपने सीधा फोन किया अपने श्रीमान जी को और कह दिया कि थिएटर में सबसे बढ़िया लेटेस्ट मूवी कौन सी लगी, चलो हमको पिक्चर देखने जाना। आंख का धर्म है देखना, तो देखने का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी ऊट पटांग की चीज देखने लग जाओ। अरे आंख का धर्म देखना है तो देखने के लिए उसे मां मणिदाई का दर्शन कराइए, उसे बांके बिहारी का दर्शन कराइए, उसे अमावस्या को भगवान कामतानाथ का दर्शन कराइए। जीव ने कहा कि कुछ खाना है तो हम सबसे पहले जाते हैं और भैया पानी पूरी वाले के पास कटोरी लेके खड़े हो जाते हैं। अरे ऐसा खाइए जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने मन को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कानों का धर्म सुनना है, जब अवसर मिले इनको भगवान के भजन सुनाइए, इनको भगवान की विशुद्ध कथा सुनाइए। जहां तहां लोगों की बुराई, उसकी चुगली, उसकी निंदा ये करोगे तो इंद्रियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। अच्छा, गाड़ी की स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ से छूट जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए तो गाड़ी कहां जाएगी? गाड़ी किसी खड्डे में जाकर के कूद जाएगी। इसलिए ये जीवन की गाड़ी और इस गाड़ी के पार्ट हैं इंद्रियां, और इंद्रियां अगर फेल हो गई, इंद्रियां अगर अपने अनुसार दौड़ने लग गई, आंख का जो मन किया वो देखने लग गई, कान का जो मन किया वो सुनने लग जाए, रसना का जो मन किया वही खाने लग जाए, तब तो जीवन क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अगर जीवन को एक्सीडेंट से बचाना है तो इस जीवन की डोर श्री ठाकुर जी के हाथों में सौंप दो और भगवान से कह दो, प्रभु हम कुछ नहीं जानते,